हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अनन्या टेक्निकल चैनल में। जैसे कि हम आप लोग को कुछ ही दिन पहले बताए थे कि बहुत जल्द ही आप लोग का अनन्या टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। सो आज हम लोग का फिटर का फर्स्ट क्लास होगा। तो आज से हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे अब आप लोग को हमेशा वीडियो मिलते रहेगा, तो आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइल के बारे में। फाइल किस प्रकार का टूल है, इससे हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक ना, कौन सा धातु का बना हुआ है और इसके पार्ट्स का क्या नाम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे ये आप लोग का एक कटिंग टूल है। किस प्रकार का टूल है? तो कटिंग टूल है, कटिंग टूल्स है। अब ये किस प्रकार से कटिंग करता है? ये फाइल जो है जनरली मेटल को एक चूर्ण के रूप में कटिंग करता है। इसके द्वारा हम लोग कोई भी पीस पार्ट पे, वर्कपीस पे रगड़ते हैं, रगड़ करके उसको चूर्ण के रूप में कटिंग करते हैं। तो ये आपका हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा मेटल का बना होता है। ये जो होता है फाइल जो होता है, ये जनरली हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये रेती जो होता है फाइल, ये रेती जो होता है फाइल, ये आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इस टैंग को छोड़ करके इधर वाला जो जितना पार्ट है, इसका लेंथ है, ये टोटल हार्ड एंड टेपर होता है। और ये टैंग वाला भाग जो होता है, इसके अपेक्षा ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और इसका हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस जो होता है 60 HRC होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि फाइल का हार्डनेस क्या होता है। तो ये जनरली 60 HRC होता है। कहीं कहीं आपको 58 भी मिल जाता है या कहीं कहीं 62 भी मिलता है, लेकिन जनरली ये आपका 58 ही होता है। तो इसका हार्डनेस जो होता है ये 60 HRC होता है। अब इसके द्वारा हम लोग जो फाइलिंग करके मेटल को कटिंग करते हैं, मेटल को जो कटिंग करते हैं, जनरली वो उसका एक्यूरेसी जो होता है 0.05 mm से 0.02 mm तक, यानी इतना के एक्यूरेसी में, इतने के एक्यूरेसी में हम लोग इसके द्वारा सरफेस फिनिश को बना सकते हैं। जब हम लोग फाइल करते हैं तो इतना की एक्यूरेसी में सरफेस फिनिश बना सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसके बारे में जान गए और इसका फिगर आप लोग देख पा रहे हैं। पार्ट्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे। एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। देखिए, फाइल जो है ये आपका एक कटिंग टूल होता है। इसके द्वारा हम लोग कोई भी मेटल को या वर्कपीस को रगड़ करके, यानी घिस करके एक चूर्ण के रूप में, बुरादे के रूप में कटिंग करते हैं। अब ये जो मेटल होता है जिससे हम लोग बनाते हैं फाइल को, या बना होता है, वो हाई कार्बन स्टील होता है, यानी हाई कार्बन स्टील से फाइल बना होता है। इसका हार्डनेस होता है 60 HRC होता है। और इसके द्वारा हम लोग 0.5 mm से 0.02 mm तक एक्यूरेसी में फाइलिंग करके सरफेस को फिनिश कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके थोड़ा पार्ट्स के बारे में। कौन कौन पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि अभी इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, पूरा सेपरेट एक आपका फाइल का फिगर है और अलग अलग पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है ये टिप होता है, यानी फाइल के जो सामने वाला भाग होता है, कह सकते हैं कि एक तरफ टैंग होता है और एक तरफ टिप होता है। तो टैंक के सामने वाला जो भाग होता है, हम लोग टिप या पॉइंट उसको बोलते हैं, ये ठीक आगे का भाग होता है। उसके बाद जिस फेस पे तीत कटा होता है, फाइल के जिस भाग में तीत कटा होता है, उसको हम लोग फेस बोलते हैं। और इसी फेस पे तीत बना होता है, यानी
ये भी कह सकते हैं कि फाइल जो कटिंग करता है कौन से भाग से करता है, कौन से पार्ट से करता है, तो फेस वाला भाग से कटिंग करता है क्योंकि उसी पे तीथ बना हुआ होता है इसका। उसके बाद ये किनारा होता है साइड, जिस पे एक सिंगल कट तीथ बना होता है जिसको हम लोग एज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से इस पॉइंट या टिप से लेके ये हील तक का जो भाग होता है ये फाइल का लेंथ होता है, टोटल लंबाई होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई काउंट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इधर तीथ बना हुआ है और यहाँ पे ये भाग खाली है। इस खाली वाले भाग को हम लोग हील बोलते हैं। इस खाली वाले भाग को क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि फाइल का उस भाग का नाम क्या है जहाँ पे तीथ नहीं बना हुआ होता है, तो उसका आपका नेम हो जाएगा हील, और इस पे कंपनी का नेम वगैरह लिखा हुआ होता है फाइल का। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे शोल्डर बना हुआ था। ये शोल्डर जो होता है हील और टैंग को अलग करता है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे शोल्डर बना हुआ है इस तरह से, ये हील और टैंग को अलग करता है। उसके बाद ये वाला जो भाग देख रहे हैं इस तरह से नुकीला, जो कि हैंडल में भी फिट है, इसी भाग को हम लोग टैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंग बोलते हैं। ये एक नुकीला भाग होता है जो कि फाइल में फिट होता है। और ये जो होता है टैंग जो होता है ये इसके फेस वाले भाग से, यानी इस बॉडी फाइल के बॉडी वाला भाग से थोड़ा सा मुलायम होता है, और इधर वाला भाग आपका हार्ड एंड टेपर होता है, और उधर वाला जो होता है ये टैंग वाला भाग थोड़ा सा इसकी अपेक्षा वो मुलायम होता है, जो कि हैंडल में फिट होता है। उससे आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका हो गया हैंडल। इस हैंडल से इस फाइल को पकड़ करके हम लोग यूज करते हैं। ये जनरली आपका प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ होता है। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है फेरूल। यहाँ पे जो लगा हुआ है इस भाग को हम लोग बोलते हैं फेरूल। यहाँ पे देख पा रहे हैं फेरूल लिखा हुआ है। तो ये इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग हैंडल फिट करते हैं तो दरार आने के लिए, दरार आ जाने से या उसको फटने से रोकने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हैंडल फिट कर रहे हैं तो दरार आ जाए या फटने का डर रहे तो इसको हम लोग दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए हम लोग फेरूल का प्रयोग करते हैं। तो लगभग आप पार्ट्स के बारे में जान गए कि इसका काम क्या होता है। फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2-3 पार्ट के बारे में। आगे देख लेते हैं। जैसे हमने हील पढ़ा, हील जो होता है ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि फाइल का उस भाग का नाम क्या है जहाँ पे तीथ नहीं बना हुआ है, तो ये आपका हील हो जाएगा, और इस पे कंपनी का नेम या वेट लिखा हुआ होता है। उसके बाद टैंग, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि फाइल का कौन सा भाग होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो वो आपका टैंग हो जाएगा, और ये हैंडल में फिट होता है। उसके बाद फेरूल, उसके बाद आता है फेरूल। फेरूल जो होता है ये हैंडल को फटने से या दरार आने से रोकता है, उसके लिए हम लोग उसको फिट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद हैंडल, ये हैंडल जो होता है जो हम लोग फाइल को पकड़ करके चलाते हैं, यूज करते हैं। ये जनरली जो है आपका प्लास्टिक या वुड का बना होता है। जनरली इसी दो से बनता है। तो लगभग हम लोग सारे पार्ट्स के बारे में जान गए। अब हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे फाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि और अलग अलग फाइल क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। जनरली देखिए हम लोग जान गए कि ये फाइल जो है किस प्रकार का टूल है। तो ये कटिंग टूल है जिसको कोई भी मेटल को, पीस पार्ट को रगड़ करके एक चूर्ण के रूप में कटिंग करता है, और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है।
इसके हार्डनेस जो होता है 60 HRC होता है, 60 HRC होता है। और इसके द्वारा जो भी है एक्यूरेसी है 0.05 mm से 0.2 mm तक की एक्यूरेसी में हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। टोटल पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब आगे हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का वर्गीकरण। आगे हम चर्चा करेंगे मैंने फाइल का वर्गीकरण किन किन पॉइंटों को देख करके अलग अलग किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेंथ। अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी लंबाई के अनुसार फाइल को कैसे वर्गीकृत किया है। देखिए जनरली जो फाइल होता है 450 mm तक के लंबाई में उपलब्ध होता है, यानी 100 mm से लेकर के 450 mm तक जनरली मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो 100 mm से लेकर के 200 mm तक के फाइल जो होता है ये हल्के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइट वर्क के लिए। ये हल्के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो 100 mm से लेकर 200 mm तक के फाइलें जो हैं वो हल्के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो आपका 250 mm से लेकर के 450 mm तक के जो फाइल हैं ये आपको हेवी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। हेवी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी छोटे कार्य के लिए आपका 100 mm से 200 mm के फाइल का प्रयोग किया जाएगा, और बड़े कार्य के लिए यानी बड़े वर्क के लिए 250 से 450 mm तक के फाइल को प्रयोग किया जाता है। तो जनरली देखिए लंबाई यही होता है, यानी 100 mm से लेकर के 450 mm तक के लगभग हम लोग फाइल को यूज करते हैं, और ये हल्के कार्य के लिए 200 mm तक के फाइल का प्रयोग करते हैं। और जो हेवी वर्क होता है जैसे बड़ा वर्क होता है उसके लिए हम लोग 250 mm से 450 mm तक के फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका लंबाई के अनुसार। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कट के अनुसार। अगला पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लिए, सेकेंड पॉइंट है कट के अनुसार। कट के अनुसार अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू कट, यानी कट के अनुसार भी होते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लिए लेंथ के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देखना है कट के अनुसार। तो कट के अनुसार विभिन्न प्रकार के फाइल होते हैं जो अभी हम चर्चा करेंगे। तो कट के अनुसार ये होता है कि उस जो फाइल हम लोग अभी फिगर देखे हैं, पार्ट्स के बारे में चर्चा किए हैं, तो सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, स्पाइरल कट होता है, कर्व कट होता है। तो कट के अनुसार भी अलग अलग फाइल होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है सिंगल कट। फर्स्ट क्या होता है? सिंगल कट, या इसको प्रथम कट भी बोल सकते हैं।
तो सिंगल कट में क्या होता है, जो फाइल हम लोग अभी देखे हैं, जो फाइल हम लोग देखे हैं, जो फाइल हम लोग अभी देखे हैं, जैसे मान के चलिए ये फाइल है, इस तरह से एक रफ फोटो ड्रॉ कर दिए, मान के चलिए ये फाइल है और इस पे इस तरह से तीथ बना हुआ है, इस तरह से हम तीथ बना दिए। ये हो गया आपका सिंगल कट। अगर कोई इस तरह से फाइल पे इस तरह से तीथ बना हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल कट। अब ये तीथ जो होता है एक दूसरे से यहाँ पे, इससे ये जो होता है 60 डिग्री में होता है, यानी जो सिंगल कट तीथ बनता है फाइल में, तो आप कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री में होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल कट फाइल में तीथ कितने डिग्री पे बना होता है, तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री में। एंगल क्या होगा इसका, एंगल 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री में बना होता है। अब इसका प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, यूज, इसका जनरली प्रयोग हम लोग हल्के कार्य के लिए करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हल्के कार्य में करते हैं। इसका मस्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से एंगल वाला है। सिंगल कट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल कट फाइल में एंगल कितना डिग्री में होता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री में। तो सिंगल कट के बारे में हम लोग समझ लिए, इसका यूज हल्के कार्य के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अगला पॉइंट है डबल कट। डबल कट, इसमें क्या होगा कि जो तीथ बनेगा, इसमें जो आपका तीथ बनेगा ये डबल कट में होगा। जैसे सिंगल कट हो गया और इसमें आपका डबल कट भी रहेगा। डबल कट क्या हो गया, जिस फाइल में दोहरा तीथ बना हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कट बोलते हैं। जो फर्स्ट कट बनता है यहाँ पे देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फर्स्ट कट जो बनता है ये 70 डिग्री में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 70 डिग्री में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कट। ओवर कट। उसके बाद जो जो ये बनता है, दूसरी बनता है यहाँ, ये इसको ये होता है 51 डिग्री पे, इसको हम लोग बोलते हैं अप कट। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि डबल कट फाइल में अप कट कितने डिग्री में बनते हैं, वो हो जाएगा आपका 51 डिग्री में, यानी अप कट पूछेगा तो 51 डिग्री में, ठीक ना। ये दोहरा कट होता है और पहला तीर जो हम लोग बनाते हैं वो अप कट ओवर कट होता है, जो 70 डिग्री में होता है। जब दूसरा तीर्थ हम लोग बनाते हैं उसको अप कट बोलते हैं और उसका एंगल 51 डिग्री होता है। इसमें ध्यान देना है आपको कि जब प्रथम तीर्थ बनाते हैं हम लोग उसको ओवर कट बोलते हैं, जिसका एंगल होता है 70 डिग्री। उसके बाद जब दूसरा तीर्थ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, इसका एंगल होता है 51 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग अप कट। ये थोड़ा सा सिंगल कट से हेवी होता है और ये बहुत कम मात्रा में मेटल को हटाता है। इसका जनरली हम लोग सॉफ्ट धातु के लिए करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल जो होता है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इसको याद करके रखना। ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि डबल कट फाइल में अप कट कितने डिग्री में होते हैं, तो आपका 51 डिग्री में हो जाएगा। फिर ये जो होता है दूसरा तीर्थ होता है, प्रथम तीर्थ को ओवर कट कहते हैं, उसके बाद दूसरा तीर्थ को अप कट कहते हैं जो 51 डिग्री में होता है। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट को देखते हैं। दो गो पॉइंट हम लोग देख लिए, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट होता है रैप्स कट। रैप्स कट, ये फाइल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा इसका हम फिगर बना देते हैं। इसका थोड़ा सा हल्का फिगर बना देते हैं। इस टाइप का होता है ये फाइल जो होता है, हल्का टेपर होता है, आगे टेपर वाले भी बताएंगे। ये जो फाइल होता है और ये आकार में हाफ राउंड होता है। इसका आकार कैसा होता है? आकार जो होता है हाफ राउंड होता है, हाफ राउंड होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि रैप्स कट का आकार किस टाइप का होता है, तो ये हाफ राउंड आकार में होता है। और इस पे जो तीथ बने होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पे जो तीथ बने होते हैं ये त्रिभुज आकार में बने होते हैं। इसमें जो तीथ बने होते हैं त्रिभुज आकार में बने होते हैं। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले तो इसका आकार जो होता है हाफ राउंड में दिया हुआ होता है, और जो इस पे तीथ बना हुआ होता है ये आपका ट्रेंगुलर शेप में होता है। इस पे जो दांत होते हैं ट्रेंगुलर यानी त्रिभुजाकार में होते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा फिगर को। यहाँ जो भी आप देख पा रहे हैं एक रफ टाइप का, उतना बढ़िया फिगर नहीं बनाया, फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो रैप्स कट फाइल होता है वो हाफ राउंड शेप में होता है, और उस पर जो तीथ बने होते हैं ये आपका जनरली ट्रिंगुलर शेप में होता है। और इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज जो है लकड़ी के लिए करते हैं, वुडन के लिए करते हैं, उसके बाद प्लास्टिक के लिए करते हैं। यानी सॉफ्ट, इसके द्वारा जनरली हम लोग लकड़ी प्लास्टिक के लिए यानी मुलायम पदार्थों के लिए करते हैं। यानी जनरली इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रैप्स कट फाइल का जनरली मुलायम पदार्थ के लिए हम लोग करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो रैप्स कट फाइल होता है उसका आकार जो होता है हाफ राउंड में होता है, और जो उस पर तीथ बने होते हैं वो ट्रेंगुलर शेप में बने होते हैं। ठीक, और इसको हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मुलायम पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, या कभी कभी देता है घोड़े का जो खूर होता है उसको फाइल करने के लिए कौन सा फाइल प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इस रैप्स कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। इसका फाइल का जो शेप होता है वो हाफ राउंड में होता है, और इस पर जो तीथ बने होते हैं वो जनरली आपका ट्रेंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फाइल को बढ़िया से देख लीजिएगा। और इसका यूज हम लोग सब पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया और चमड़ा हो गया। ठीक, अगला पॉइंट को देखते हैं, इसको हटाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 4 नंबर का। चौथा पॉइंट है आपका कर्व कट। कर्व कट फाइल, ये कर्व कट जो फाइल होता है ये लगभग कर्व के आकार का होता है। जनरली इसका फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, जनरली उसी के आकार में होता है। ये कर्व आकार में होता है इस तरह से। इस तरह से कुछ इसका तीथ बना हुआ होता है। इसका प्रयोग हम जनरली कर्व आकार के जो भी होते हैं, इस तरह से जो तीथ है देख पा रहे होंगे आप लोग फिगर में,
इस तरह से तीथ बना होता है, ठीक, कर्व आकार का बना होता है। और इसका जनरली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ये होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट मेटल के लिए, सॉफ्ट मेटल के लिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर, तो कर्व कट जो फाइल है इस तरह से कुछ इसका फिगर होता है जो अभी आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, और इसका हम लोग प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तो इन सब के लिए हम लोग कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। फिगर इस टाइप का कुछ होता है। अगला एक और पॉइंट है, आगे एक पॉइंट देखते हैं। जनरली इसका यही पूछता है कि कर्व कट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको याद रखना है कि सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाता है। सॉफ्ट मेटल में आपका आ जाएगा ये एल्युमिनियम आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, पीतल आ जाएगा, तो इसके लिए इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 4 पॉइंट हम लोग देख लिए। अगला होता है स्पाइरल कट। स्पाइरल कट फाइल, इसका भी कुछ से थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं, फिगर ड्रॉ करके। इस पे जो तीथ बने हुए थे कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है, इस टाइप का कुछ तीथ बना हुआ होता है, और इसका हम लोग पूरे जनरली स्पाइरल आकार में जो भी शेप का होता है वो हल्के कार्य के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना चीज समझ लिए, यानी कट के अनुसार हमें 5 प्रकार के फाइलें पढ़ना है। सिंगल कट हो गया जिसपे 30 आपका 60 डिग्री के एंगल में बना होता है। एक डबल कट हो गया जिसमें प्रथम तीथ को ओवर कट कहते हैं, वो 70 डिग्री में बना हुआ होता है, और द्वितीय तीथ को अप कट कहते हैं जो 51 डिग्री में बना हुआ है, और उसका प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, तो मुलायम धातु के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद रेप्स कट हो गया, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। रेप्स कट का जो फाइल जो है उसका आकार जो होता है हाफ राउंड में होता है, और जो उस पर तीथ बने होते हैं वो जनरली ट्रेंगुलर शेप में बना होता है, और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सॉफ्ट पदार्थ के लिए करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, तो ये सब के लिए आपका रेप्स कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कर्व कट फाइल, जो जनरली आपको सॉफ्ट मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तो इन सब के लिए आपका कर्व कट फाइल आता है जो फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब आता है आपका स्पाइरल कट आता है जो हल्के कार्य के लिए होता है, और इसका आप तीत देख रहे हैं कुछ इस टाइप का होता है। उसके बाद आ जाता है आपका कर्व कट, देखिए लिए आप, रेप्स कट हो गया, स्पाइरल कट हो गया, सिंगल कट, डबल कट हो गया। ये हुआ आपका कट के अनुसार। तो 2 चीज़ हम लोग पढ़ लिए क्लासिफिकेशन में। 2 चीज़ हम लोग क्या पढ़ लिए, एक तो हम लोग पढ़ लिए अकॉर्डिंग टू लेंथ, एक हम लोग पढ़ लिए अकॉर्डिंग टू लेंथ, दूसरा हम लोग पढ़ लिए अकॉर्डिंग टू कट, यानी 2 को हम लोग टाइप पढ़ लिए। अब तीसरा हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी अब ग्रेड के अनुसार कुछ फाइल होता है, आगे हम लोग देखेंगे ग्रेड के अनुसार। अगला है 3 नंबर, ग्रेड के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी ग्रेड के अनुसार फाइल। इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप के विभिन्न प्रकार के विभिन्न ग्रेड के फाइल होते हैं जो कि अलग अलग नाम से होते हैं, उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट होता है आपका रफ फाइल। रफ फाइल, ये जो फाइल होता है, ये जो फाइल आप देख पा रहे हैं,
नाम से ही पता चल रहा है कि रफ कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रफ कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसमें जनरली क्या होता है, 4 से 8 दांते प्रति वर्ग इंच में बने होते हैं। जैसे मान के चलिए एक शेप हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर का शेप बना दिए, तो बहुत देखिए 4 से 8 तीत बना होता है, यानी प्रति वर्ग इंच में 4 से 8 तीत बना होता है। यानी बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर बना हुआ रहेगा, यानी बहुत दूर दूर बना हुआ रहेगा। यानी इसके द्वारा इस फाइल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं रफ कार्य के लिए करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को हटाना होगा, जिससे नाम से भी पता चल रहा है रफ फाइल। यानी रफ का मतलब क्या, यानी रफली यूज करना है, स्मूथनेस का वहाँ कोई मतलब जिक्र नहीं है। तो इसमें तीत जो बने होते हैं, यहाँ से जनरली क्वेश्चन बन जाता है कि रफ फाइल में कितने दांत वर्ग प्रति इंच बने होते हैं। तो 4 से 8 दांते जो होते हैं प्रति वर्ग इंच में बने होते हैं, और ये बहुत दूर दूर बना हुआ होता है, और ये रफ कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जनरली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं, सॉफ्ट मेटल पे करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल को रिमूव करना होता है, वहाँ पे हम लोग इस फाइल का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि ये नाम से ही पता चल रहा है कि रफ फाइल है, लेकिन ये चीज़ आपको याद करके रखना है कि इसमें पूछता है कि रफ फाइल में तीत कितना से कितना वर्ग इंच सेंटीमीटर होता है, तो आपको बताना होगा कि 4 से 8 वर्ग इंच होता है। ये जनरली याद कर रखिएगा। और ये जनरली सॉफ्ट मेटल में मेटल को शीघ्रता से यानी बहुत जल्दी हटाने के लिए, अधिक मात्रा में हटाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। अगला पॉइंट है कोर्स फाइल। अगला पॉइंट है कोर्स फाइल। इसमें जो होते हैं, इसमें जो तीत होते हैं वर्ग प्रति सेंटीमीटर में, तो 8 से 10 तीत होते हैं। कितने होते हैं, 8 से 10 तीत होते हैं। कोर्स का मतलब ये मोटा हो जाता है, इससे थोड़ा सा ये नहीं होता है। इसमें जो तीत बने होते हैं वर्ग प्रति इंच में, इसमें जो तीत बने होते हैं वर्ग प्रति इंच में, जो अभी फिगर आप देख पा रहे हैं, तो इसके अपेक्षा यानी रफ फाइल के अपेक्षा कुछ ज़्यादा नज़दीक तीत बना होता है, यानी इससे कुछ ज़्यादा फाइन होता है, ये रफ नहीं होता है। इसको भी हम लोग रफ कार्य के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है आपका सॉफ्ट मटेरियल में प्रयोग किया जाता है, और ये धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिसमें हार्डनेस का गुण हो, यानी हार्ड मेटल का बात करेगा तो वहाँ पे कोर्स फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें जो तीत होता है 8 से 10 होता है, तो ये चीज़ हम लोग को ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर कहीं आपसे पूछे कि मेटल को अति शीघ्र हटाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पे आपका रफ फाइल हो जाएगा। अगर केवल जनरली ये बोला जाएगा कि मेटल को अधिक से अधिक स्टॉक हटाने के लिए या हार्ड मटेरियल को फाइलिंग करने के लिए, या बोला जाए कि हार्ड मेटल पे अधिक स्टॉक में हटाने के लिए फाइल का कौन सा फाइल प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे आपका कोर्स फाइल होगा। जनरली ऐसे भी आप याद करके रखेंगे कि रॉ फाइल का अधिकतर प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल पे करते हैं, और कोर्स फाइल का अधिकतर प्रयोग हार्ड मेटल पे किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है, अगला जो पॉइंट आता है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल, इसमें जो तीत होता है 12 से 14 होता है।
इसमें जो बास्टर्ड फाइल जो होता है, इसका जो तीथ बना होता है इन सब से और थोड़ा पास पास होता है, क्योंकि देखिए 12 से 14 तीथ वर्ग प्रति सेंटीमीटर में होता है। यानी देखिए जो 4 से 8 बन रहा था अब उसमें 12 से 14 के बीच में बन रहा है, यानी तीथ जो भी होगा बहुत पास पास बनेगा, यानी नज़दीक नज़दीक बनेगा। तो नज़दीक बनेगा तो सीधा सीधा बात है कि ये फाइन हो जाएगा, और जितना ही इसका तीथ नज़दीक नज़दीक बनेंगे, फाइन बनेंगे, उतना ही ये अधिक हार्ड मेटल को इजीली रिमूव कर सकता है। तो ये जनरली बास्टर्ड फाइल जो होता है ये जनरली हार्ड मेटल के हार्ड मेटल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट मेटल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट और हार्ड, यानी ये जो मेटल होता है हार्ड धातु के लिए भी किया जाता है और सॉफ्ट धातु के लिए भी किया जाता है, इसलिए ये अधिकतर प्रयोग में आने वाला फाइल हो जाता है। ऐसे भी पूछता है, अगर ऑप्शन दे देगा 4 गो और बोलेगा कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कौन सा फाइल है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा बास्टर्ड फाइल। क्यों? क्योंकि ये हार्ड मेटल के लिए भी प्रयोग किया जाता है और सॉफ्ट मेटल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज में आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड कट। अगला क्या है? अगला है सेकेंड कट। सेकेंड कट फाइल, इसमें जो तीथ बने होते हैं, इसमें जो तीथ बने होते हैं, सॉरी यहाँ देखिए ये आपका 10 से 12 हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे आपका 10 से 12 होगा तीथ, और इसमें आपका जो है तीथ 12 से 14 हो जाएगा। सेकेंड कट फाइल जो है, सेकेंड कट फाइल में आपका जो तीथ बना होता है 12 से 14 तीथे बने होते हैं, और ये इन सब से भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और हार्ड मेटल पे इजीली इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका हम लोग प्रयोग अधिकतर करते हैं मेटल पे जहाँ पे फिनिशिंग के नज़दीक पहुँचाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, उस पर हम फाइलिंग कर रहे हैं, फाइल करके जो मार्किंग किया हुआ है और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग उस फिनिशिंग के नज़दीक पहुँचना है, तो इस फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये इन सब फाइल से थोड़ा सा स्मूथ होता है। ये जनरली हम लोग तब उपयोग करते हैं जब फिनिशिंग के नज़दीक जाना होता है। उसके बाद आता है स्मूथ फाइल, उसके बाद आता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल जो होता है ये आपका 20 से 24 तीथ जो होता है इसका बना होता है, यानी वर्ग प्रति सेंटीमीटर में आपका 20 से 24 तीथ बना होता है। बहुत पास पास हो जाएगा जी, इसमें बहुत पास पास तीथ बने होंगे, इसमें बहुत पास पास एकदम नज़दीक नज़दीक आपका तीथ बना हुआ रहेगा। इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे स्मूथनेस हमको सरफेस फिनिश देना हो, यानी इस फाइल का जहाँ हम प्रयोग करेंगे, यानी स्मूथनेस के बहुत नज़दीक, या कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम फाइलिंग करके जॉब को एकदम फिनिश कर सकते हैं, यानी फिनिशिंग के नज़दीक या फिनिशिंग के पास पहुँच जाएंगे, ठीक। और इसमें जो तीथ बने होते हैं 20 से 24 तीथे बने होते हैं, ठीक। और है ऊपर से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इस पर नहीं आ पा रहा है, ऊपर से थोड़ा सा हटाते हैं। उसके बाद आता है डेड स्मूथ फाइल। अगला पॉइंट है डेड स्मूथ फाइल। इसमें जो तीथ का जो सेटिंग होता है, इसमें जो तीथ का सेटिंग होता है 28 से 35 होता है, 28 से 35 होता है, यानी
प्रति वर्ग सेंटीमीटर में डेड स्मूथ फाइल में 28 से 35 होता है, यानी बहुत और पास पास हो गया। जैसे हम लोग अभी स्मूथ फाइल के बारे में पढ़ें कि जो 20 से 24 दांतें हैं, अब इसमें 28 से 35 दांत हो गए, यानी और पास पास हो गया। इसके द्वारा जो हम लोग को सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होगा और स्मूथ प्राप्त होगा, यानी बहुत चिकना चिकना स्मूथ प्राप्त होगा। यानी ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा सरफेस फिनिशिंग होगा बहुत बढ़िया होगा, एकदम चिकना स्मूथ होगा। और इसमें तीथ जो होता है 28 से आपका 35 होता है। एक और होता है आपका अगला पॉइंट, सुपर स्मूथ फाइल। इसमें हो जाएगा आपका सुपर डेड स्मूथ फाइल। इसमें जो तीथ का सेटिंग होता है 40 से 65 होता है, ये बहुत फाइन होता है। अब समझिए इसमें तीथ बनाने के बाद इतना फाइन हो जाएगा, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं जो देखिए इतना फाइन हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि इसमें तीथ बना हुआ है, एकदम ये स्मूथ हो जाएगा। और इसके द्वारा कोई भी सरफेस पे जब फाइलिंग करेंगे तो बहुत स्मूथ एकदम चिकना सरफेस प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग प्रयोग फुल फाइनली जॉब को फिनिशिंग करने के लिए अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो ये आपका टोटल हुआ ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार हम लोग 7 प्रकार के फाइल पढ़ लिए। इसमें आपको मेन याद करके रखना है ये तीथ, यही तीथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लेता है कि सेकेंड कट फाइल का या सेकेंड कट फाइल में तीथ जो होते हैं प्रति वर्ग इंच कितना से कितना होता है, तो आपको याद करके रखना होगा कि 12 से 14 होता है। या रफ फाइल बोल देगा तो उसमें आपका 4 से 8 दांत होता है। उसके बाद कोर्स बोल देगा तो उसमें आपका 8 से 10 तीथ होता है। बास्टर्ड बोल देगा तो 10 से 12 तीथ होता है। सेकेंड कट बोल देगा तो 12 से 14 हो जाएगा। और स्मूथ फाइल बोलेगा तो 20 से 24 हो जाएगा। डेड स्मूथ बोलेगा तो 28 से 35 हो जाएगा। सुपर डेड स्मूथ बोलेगा तो 40 से 65 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे तीथ की संख्या बढ़ेगा उस फाइल का एक्यूरेसी जो है बढ़ते जाएगा। और पेपर में जनरली यही पूछता है कि इसका तीथ का सेटिंग कितना से कितना होता है। तो जनरली आप समझ लिए कि जैसे जैसे तीथ की संख्या बढ़ेगा उस फाइल का फाइलिंग करने का स्मूथनेस यानी सरफेस फिनिशिंग जो है एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से जनरली पूछता है सेकंड कट फाइल का। सेकंड कट फाइल जो भी है ये फिनिशिंग के नज़दीक लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बास्टर्ड फाइल जो है जनरली अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हार्ड मेटल के भी और सॉफ्ट मेटल के भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ग्रेड के अनुसार हो गया, कट के अनुसार हम लोग देख लिए, ग्रेड के अनुसार देख लिए। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे शेप के अनुसार, यानी आकार के अनुसार भी फाइल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आकार के अनुसार। इतना चीज़ हम लोग कवर कर लिए, जैसे फाइल के इंट्रोडक्शन हो गया, फाइल ऑफ पार्ट्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन में लेंथ के अनुसार देख लिए, फाइल ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंथ। उसके बाद कट के अनुसार देख लिए, ग्रेड के अनुसार भी देख लिए। तो इतना चीज़ हम लोग कवर कर लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, अब लंबा हो जाएगा। तो आज हम सोच रहे हैं कि इतना ही इस वीडियो में, और जो आगे का है अगला भाग में आपको मिलेगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है। तो सो गाइस आप इस वीडियो को देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल को जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और जो भी आपका क्यूरी होगा हम धीरे धीरे ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका दूर करेंगे। तो गाइस ठीक है, तो अगला भाग में जो बच गया है अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।